नाजरीन, आज हमारे साथ IG जेल खाना जात मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब शरीक गुफ्तगू हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। मियाँ साहब, ये बताइए कि आम तासुर है, बल्कि ये कहा जाए तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जेल जराइम की आमाजगाह, जराइम की माँ कहलाया करती थी। इसे दारुल इस्लाह बनने में कितना वक्त लगेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जेलों में जो लोग आते हैं साफ ज़ाहिर है वो किसी न किसी हवाले से किसी न किसी जुर्म से एसोसिएट होते हैं। इसमें हर कैटेगरी के लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, बेरोज़गार भी हैं, वाइट कॉलर क्रिमिनल्स भी हैं, दहशतगर्द भी हैं, हर कैटेगरी है। बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, मुख्तलिफ लोग हैं। तो इसमें यह है कि गुज़श्ता कोई 1-2 अशरों से इस हवाले से चीज़ें जो है फोकस में आई हैं। इंटरनेशनल सिनेरियो बना है, उसमें हमारे जो ऑफिसर हैं उनको दूसरे मुल्कों की ट्रेनिंग पर भी गवर्नमेंट ने भेजा और उसके बाद ये देखा गया कि पूरी दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है प्रिजन रिफॉर्म्स के हवाले से, रिहेबिलिटेशन ऑफ प्रिजनर्स के हवाले से। तो उसके बाद यहाँ पे जो है ना जी वो काम इस हवाले से शुरू किया गया। उसमें सबसे पहली बात तो ये थी कि हमारे जो जेलों के सिस्टम थे वो बहुत ही ज़्यादा पुराने 100 साल पुरानी जेलें, स्ट्रक्चर बड़े पुराने थे। तो उसमें ये हुआ कि 2010 के और 20 के अशरे में जो है नई जेलें जो हैं वो सबसे पहले बनाई गई और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव किया गया जो पुरानी जेलें थी। कैदियों की मुलाकातों की सहूलत के लिए कैपेशियस किस्म के जो है वो मुलाकातों का जो एरिया है वो डेवलप किया गया, वेटिंग रूम बनाए गए और इसी तरह जो जिन ज़िलों में जेलें नहीं थी वहाँ पे नई जेलें बनाई गई और इस तरीके से ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई। जब ये काम हुआ तो उसके बाद अगला मरहला ये हुआ कि प्रिजनर्स की जो लिविंग कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। उसमें फिर PCO लगे जेलों पे, डाइट मेन्यू इम्प्रूव हुआ, हेल्थ का सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हुआ और ये चलते चलते आज हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं कि अभी हम जो सारा फोकस है जो हमारे मौजूदा होम सेक्रेटरी साहब हैं जनाब नूरुल अमीन मैंगल साहब, जब वो तशरीफ़ लाए आज से 6-7 महीने पहले, तो जब हमने उनको ब्रीफिंग दी तो उसमें उन्होंने ये कंक्लूड किया कि भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10-15 साल से मुस्तकिल काम हो रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जिस वजह से बनाया गया है अब उस काम को जो है वो शुरू किया जाए। वो जो आप अभी बात कर रहे हैं दारुल इस्लाह के हवाले से, उसके बाद हमने ये चीज़ें जो है यूटिलिटी स्टोर बनने शुरू हुए। उसके अलावा जेलों में एक छोटी सी चीज़ है कि जो कैदियों के बाल काटने का और उनकी मतलब डिसिप्लिन में रखने का एक सिस्टम जो है वो होना चाहिए, लेकिन वो हैज़र्ड था, कोई उसमें कोई ऑर्गेनाइज नहीं था। तो हमने यहाँ से शुरू किया कि सब जेलों में बार्बर शॉप जो है वो स्टैंडर्ड की बनवाई और उसके बाद हर बार्बर शॉप को एक ट्रेनिंग सेंटर में बदल दिया कि जो गरीब लवारस और इस तरह के लोग हैं जिनके पास कोई हुनर नहीं है, टू स्टार्ट विद हमने उनको बार्बर की ट्रेनिंग अब देनी शुरू की हुई है ताकि वो 2-3 महीने 4 महीने यहाँ पे रह के, ये एक ऐसा हुनर है जो बड़ी जल्दी बंदा सीख सकता है, तो बाहर जाके अपना रोज़गार कमा सकते हैं। इसको फिर मज़ीद आगे हमने बढ़ाया, हमने रिफॉर्म्स के हवाले से 1 जेल 1 जो है ना जी वो ट्रेनिंग सेंटर के तौर पे ये अभी आगाज़ किया है इस स्कीम का, जिसके तहत अभी इस वक्त तक जो है वो मुल्तान में जो है वो डिटर्जेंट की हम यूनिट लगा रहे हैं जो सर्फ है कपड़े धोने वाला, और उसकी मार्केटिंग भी हम कर रहे हैं और साथ अपनी जेलों की ज़रूरियात के लिए भी वो हमारे इस्तेमाल में आएगा। इसी तरह कसूर में लेदर शूज़ की जो मतलब स्टिचिंग है उसका काम हमने शुरू करवाया। आपको पता है कुछ कसूर जो है वो ऐसा एरिया है जहाँ पे लेदर का एक मतलब सदियों से काम हो रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास इस लिहाज से एक पोटेंशियल है। हम वो ट्रेड सिलेक्ट कर रहे हैं कि जो बंदा जहाँ पे काम कर रहा है वो बाहर जाके उस इंडस्ट्री वहाँ पे वो मौजूद हो जहाँ पे वो अपने आप को मौके मिले। इसी तरह अभी जो है वो लाहौर में हमने फर्नीचर की एक वर्कशॉप जो है वो शुरू की है, उसमें कैदियों को हम मुआवजा भी दे रहे हैं। बल्कि ये जितने भी काम हम कर रहे हैं इसमें जो प्रॉफिट अर्न होगा
उसमें से कैदियों को शेयर दिया। तो मियां साहब इसको कमर्शियल बेसिस पे भी लेके जा रहे हैं आप? जो जी अभी पहली जो स्टेज है ना, पहली स्टेज ये है कि हम इसको सस्टेनेबल बना रहे हैं कि भाई एक काम को शुरू किया है। मसलन गुजरांवाला में ये आपके सामने जो ये प्लेट पड़ी है, ये बर्तन हम मेलामाइन के ये आपके जेल में तैयार जी ये जेल में हम तैयार कर रहे हैं जी, कैदियों ने तैयार किया। ये गुजरांवाला में मेलामाइन का यूनिट है। हाँ जी, तो ये इसी तरह ये सियालकोट में जो ये हम फुटबॉल जो है वो बना रहे हैं, स्टिचिंग कर रहे हैं, इसमें कैदियों को भी मानना। हाँ जी, ये सियालकोट जेल पे बन रहे हैं। ये सियालकोट जेल के कैदियों ने बनाया, कैदियों ने बनाया। ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं आप? नहीं, ये हम लोकल इंडस्ट्री के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, उनको हम दे रहे हैं, वो आगे एक्सपोर्ट करें या वो आउटसोर्स करते हैं आपको जी, लोकल इंडस्ट्री वाले। ठीक हो। हाँ जी, और उसमें फिर अगला मरहला ये आता है कि इसकी जो भी मुआवजा होता है, जो इसको मतलब ये फुटबॉल 150 रुपीज़ पर पेयर जो है वो कैदी को मुआवजा मिलता है, और उसका एक मतलब गुजर बसर के लिए उसकी ज़रूरत किसी हद तक जो है कैदी की भी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाती है, और कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो जाती है। वो बाहर जाएगा, उसको कहीं किसी जगह पे नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे आपको पता है सैकड़ों की तादाद में जो फुटबॉल स्टिचिंग यूनिट है वो वहाँ पे जाके अपना काम और कर भी रहे हैं लोग, मतलब ये हमें फीडबैक है। इसी तरह शाहपुर जेल में हमने जो है वो बाथ सोप मेकिंग का यूनिट जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं, वो इसी हफ्ते चालू हो जाएगा इंशाल्लाह। और शेखुपुरा में हमने LED बल्ब जो है वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग और उनकी जो रिपेयर है वो यूनिट लगाया। एक यूनिट और हम लगा रहे हैं मुल्तान वाली साइड पे। इसका हमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमारी जेलों में कम से कम कोई तकरीबन 15 से 20 हज़ार जो है ना जी, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो LED बल्ब हैं वो दिन और रात के टाइम में जो है वो रोशनी के लिए इस्तेमाल होते हैं। और हर रोज़ तकरीबन आप समझ लें कि 2 से 3 हज़ार बल्ब जो हैं वो किसी न किसी वजह से जो है वो फ्यूज़ होते हैं या ख़राब होते हैं मौसमी तगय्युरात की वजह से। तो एक तो हमें सबसे बड़ा ये फ़ायदा होगा कि हमें मार्केट के कमर्शियल रेट पे जो है वो चीज़ नहीं लेनी पड़ेगी, वो हम खुद बनाएंगे तो हमें मार्केट से वो 40% तक लेस कास्ट कर रही है। और दूसरा ये कि जो बल्ब हमारे ख़राब हो रहे हैं, अभी मेरे दफ्तर के जो बल्ब ख़राब थे हमने वहाँ से भेज के तो सारे रिपेयर करवा लिए, उसमें 40 रुपीज़ पर बल्ब कास्ट आई है। अगर नया बल्ब लेते तो वो 200 से ज़्यादा है। आपकी तो अपनी बहुत खपत होगी। बहुत खपत होगी। हम ज़्यादातर ट्रेड वो ले रहे हैं जिसमें मार्केटिंग भी हो, और अगर मार्केटिंग का इशू बने तो हमें अपनी ही ज़्यादा जो खुद इंसार। हाँ जी, खुद इंसार। अभी फिनाइल का जो यूनिट हमने पिंडी में लगाया है उसने काम शुरू कर दिया है। तो उसमें हमारे पास ये है कि जेलों में टॉयलेट्स हैं, जेलों में जो रूम्स हैं, कमरे हैं, सफाइयों के लिए आपको पता फिनाइल जो है एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है। इतनी बड़ी जेल होती है, एकड़ों में फैली होती है, सफाई बड़ी जरूरी है। तो हमारा करोड़ों रुपए का खर्चा जो है वो फिनाइल पे आता है, करोड़ रुपए का खर्चा फिनाइल पे आता है। अब हम खुद बना रहे हैं। इसके अलावा बल्ब हैं और जो चीज़ें आप बना रहे हैं अपनी जेलों में, उससे तो अपना आपका जो बोझ है, माली बोझ है, वो काफ़ी कम हो गया होगा। माली बोझ इस तरह के जो गवर्नमेंट का जो फंड थे ना जी, जो कंज्यूम होते थे, उनमें डेफिनेटली कमी आई है, और आगे आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह मज़ीद कमी आएगी। मसलन एक छोटा सा स्टेप हमने लिया है कि हमारे पास ट्रैक्टर नहीं थे, हमने गवर्नमेंट से कहा जी आप हमें ट्रैक्टर दें और उसके औजार दें ज़राई। तो हम जो है अपना, हमारे पास 5-5, 10-10 एकड़ जगह हर जेल के साथ हैं, हम अपनी सब्ज़ी जो है वो काश्त करते हैं। और पिछले साल भी हमने बड़ी कामयाबी से ये तजर्बा किया। अभी इस साल भी हर जेल पे सब्ज़ी जो है वो काश्त हुई है। अभी कोई पिछली सब्ज़ी चल रही है, अगर कोई शार्टेज है तो अभी 1 महीने के अंदर अंदर ये सीजनल वेजिटेबल जो है वो जेल की कैदियों के लिए भी हम जो है वो वहाँ से लें। सब्जी आप कैदियों को खरीदें, वो कैदी ही ग्रो करते हैं, कैदियों को फिर इस्तेमाल होती है। तो ये जो दारुल इस्लाह है ना जी, इसका जो बेसिक कंसेप्ट पाकिस्तान की रेलेवेंस से है, इसमें 2 किस्म के मसाइल हैं। एक है मुआशी मसाइल और एक है ज़हनी मसाइल। यानी बंदे डिप्रेशन में होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में, एनजाइटी में होते हैं, तो उसके लिए हर जेल पे हमने साइकोलॉजिस्ट जो है वो बाकायदा पोस्टें अप्रूव कराएं गवर्नमेंट से, 88 पोस्टें, और वो जेलों में मौजूद हैं। पैरोल पे रिहाई के लिए साइकोलॉजिस्ट की हम रिपोर्ट लेते हैं कि बंदा ये इस काबिल है कि इसको पैरोल पे रिहा किया जाए या ना किया जाए। असेसमेंट रिपोर्ट होती है उसकी पर्सनैलिटी की, बिहेवियर की। और इसके अलावा जो उसका जो मेंटल इश्यूज़ होते हैं, कई ज़हनी बीमारियाँ आपको पता है कि वो विजिबल नहीं होती, उनको डिस्कवर करना पड़ता है और प्रोफेशनल बंदा करता है। फिर उसकी बेस पे जो है वो साइकोलॉजिस्ट हमें रिपोर्ट देते हैं कि जी ये बंदा जो है, इसकी ये मेंटल स्टेट ऑफ कंडीशन है, तो आप इसको इस तरीके से मैनेज करें, इसको ये चीज़ की ज़रूरत है।
तो उस हवाले से फिर चीज़ों को हम देखते हैं, जिससे सब हमारे एक सुइसाइड के रेशो बड़ी कम हो। आपकी बात काट रहा हूँ, आपने अभी माहिर नफ्सियात की बात की। जेलों में जो अस्पताल है उसको कुछ जन्नत टाइप समझा जाता है कि जो अस्पताल चला गया वो समझो जन्नत में चला गया। वो जन्नत का टिकट जो है सुना है काफ़ी महंगा है, या उसके लिए आपको मैनेज करना पड़ता है। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है? इसमें देखिए दो चीज़ें हमने की हैं। ये आपका ये बात है, ये किसी हद तक इससे मैं इतफाक़ करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सोसाइटी है, लोग एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, तल्लुकात होते हैं, और जो कैदी जेल में आता है ना जी, उसकी पूरी कोशिश होती है कि मैं किसी ना किसी तरीके से बीमार बन के कंफर्ट जोन से भी ज़्यादा बीमार बन के अदालत में रिपोर्ट दे के मेरी को बेल का या रिहाई का सिलसिला हो जाए। तो उसके लिए हमने अभी ये किया कि पूरे कैबिनेट ने बाकायदा अप्रूवल दी है और हुकूमत पंजाब ने रूल्स में अमेंडमेंट करके, तो जो हेल्थ का निज़ाम था जेलों का, वो हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले किया। पहले जेलें जो थी वो प्रिजन डिपार्टमेंट चला रहा था, उनके हॉस्पिटल जो हैं। तो बाद में ये फील किया गया कि एक तो जेलों में जो डॉक्टर हैं उनकी तादाद बड़ी कम होती है, लोग आते नहीं, और दूसरा मेडिसिन के इश्यूज़ बड़े रहते हैं, और तीसरा इनकी जो गवर्नेंस के हवाले से चीज़ें हैं जो आपने पॉइंट आउट की हैं, ये भी इश्यूज़ हैं। तो अभी इस वक्त ये है कि हर जेल पे 3 से 4 डॉक्टर मौजूद हैं, रात की शिफ्ट में डॉक्टर मौजूद हैं, मेडिसिन हेल्थ डिपार्टमेंट दे रहा है, पूरा कंट्रोल एक एक चीज़ का जो है वो अब हेल्थ डिपार्टमेंट के पास है। उसके एक मंतकी नतीजा ये हुआ कि सुपरडेंट जेल और यूनिफॉर्म स्टाफ जो हमारा है, उसकी जो मदाखलत है वो हेल्थ के मामलात में जो है वो कम हो गई है। अब क्योंकि जिम्मेदारी सारी हेल्थ डिपार्टमेंट की है, तो जो इस तरह के इश्यूज होते थे या कोई प्रॉब्लम्स या शिकायत आती थी, अब उनका काफ़ी हद तक जो है ज़ाला हो गया। लेकिन एक चीज़ और है, हमारे पास जो लोग आते हैं वो जब किसी बीमारी को प्रेजेंट करते हैं तो फौरी तौर पर हम जो है ना उन पर एतबार भी करते हैं और यकीन भी करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि कोई बंदा हमारे शक शुबे की नज़र ना हो जाए। ठीक है, हम फौरी तौर पे उसको ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो टेस्टों में चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। उसके बाद फिर जो है आपको पता है ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये चीज़ें बड़ी अहम है। ये सब जेलों में जो कैदियों की तादाद है वो कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। तो इस हवाले से क्या मैयर लिया आपने? जी, जेलों में अगर आप ओवर क्राउडिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें पिंडी, गुजरांवाला, कसूर, शेखुपुरा, लाहौर की दोनों जेलें, ये तकरीबन 6 जेलें हैं जो ओवर क्राउडिंग है। बाकी हमारी पंजाब की जेलें अंडर क्राउडिंग। तजावुज़ कितना है? हाँ जी, तजावुज़ इस वक्त 38% है। 38%। जब हमने शुरू किया था, जब जेलें नहीं बनानी 2012 में जब गवर्नमेंट आई है, तो अभी तक हम तकरीबन 14 नई जेलें बना चुके हैं, और हमारी पॉपुलेशन की ओवर क्राउडिंग 137 से कम होकर अब 38 पे है। और वो भी ये जो ज़िले हैं ना जी, जो डेंसली पॉपुलेटेड है और जहाँ पे माइग्रेशन हो रही है देहातों से, और क्राइम भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है, वहाँ पे है। यहाँ पे अब हम नई जेलें तो बना नहीं सकते, अब हम इन जेलों के अंदर कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। मल्टी स्टोरी बैरक्स जो है वो बन रही हैं, सेल ब्लॉक बन रहे हैं, ताकि लोगों को जो है वो सहूलत दीजिए। मिसाल के तौर पे शेखुपुरा जेल है, वहाँ पे बहुत ओवर क्राउडिंग है। तो अभी ननकाना ज़िला बन चुका है, ननकाना जेल बन चुकी है, 50% काम जो है मुकम्मल हो गया है। आधे लोग शेखुपुरा से ननकाना चले जाएंगे। ओवर क्राउडेड होने की वजह से हेल्थ इश्यूज भी होते होंगे डेफिनेटली। जी जी बिल्कुल। जो वो चीज़ देखे, एक कमरे में अगर 4 बंदों की जगह वहाँ पे 8 होंगे तो प्रॉब्लम्स तो होंगी। बाथरूम पे भी प्रेशर आएगा, पानी की सप्लाई पे भी प्रेशर आएगा, किचन पे भी प्रेशर आएगा। जहाँ पे खाना 4 बंदों के लिए घर का किचन बना, वहाँ पे 8 का बनेगा, बर्तन भी ज़्यादा लेने पड़ेंगे। तो वो चीज़ें सारी अपनी जगह से एक दफ़ा हिल जाती हैं। पीसीओ पे भी कंसर्न आएगा। अगर हम हफ्ते में 4 दफ़ा कॉल कराते हैं तो बंदे ज़्यादा हो गए, तो फिर 4 दफ़ा मुमकिन ही होगी, मुमकिन हमें 3 दफ़ा करना पड़ा है। इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन ये इश्यूज़ मैंने आपको पॉइंट आउट किया कि ये 6 जेलों पे हैं और उनको हम मैनेज कर रहे हैं। लाहौर की भी नई जेल जो है वो उसके लिए जगह हमने ले ली हुई है। वो कहाँ पे ली है? ये अभी जो कोलकता जेल के साथ ही जगह मौजूद है, रेस कोर्स। ये कैंप जेल शिफ्ट हो जाएगी वहाँ पे? ये शिफ्ट होगी, और उसमें तकरीबन 10,000 बंदे की कैपेसिटी का हम एक प्रिजन कम्प्लेक्स बना रहे हैं, जिसमें बच्चों की जेल होगी, खवातीन की जेल होगी, ड्रग एडिक्ट्स की अलहदा एक जेल होगी, अंडर ट्रायल की अलहदा होगी। मतलब 4-5 मुख्तलिफ किस्म के उसमें सेटअप होंगे। सब ये बताएं कि आप बता रहे हैं कि आप प्रिजन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, आप कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं। इन सब की
बहुत ज़रूरत है, नागुज़ीर है, लेकिन जब तक रवैया उसके मुताबिक नहीं होगा तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों का इतना फ़ायदा नहीं होगा। रवैया जो है ना वो भी बेहतर होना ज़रूरी है। जेल के बारे में एक तासुर ये है कि जेल की दुनिया जो है ना वो बिल्कुल बाहर की दुनिया से मुख्तलिफ है। जब गेट बंद हो जाता है, जेल का मेन गेट बंद हो जाता है, तो अंदर सारे कैदी, सारे हवालाती, सब कुछ जेलर के रहमो करम पे होता है। तो ये जो तासुर है ये क्या है, क्यों है ये? जिसमें देखें, ये जो हमारा जेलों का निज़ाम है, हमारा जो एक्ट है, ये 1894 का प्रिजन एक्ट है। जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पे, उस वक़्त का ये एक लॉ बना हुआ है और वक्त के साथ साथ इसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं। लेकिन एक वक्त ये था जब मैं शुरू में अपनी सर्विस में आया तो वहाँ पे ये था कि कोई बंदा मुझे मिलने आया तो उसने कहा जी कि ये बंदा भर्ती करवाना बच्चा है, तो हम उसी वक्त ही उसको यूनिफॉर्म दे के तो भेज देते। अभी एक स्टैंडर्डाइज किया गया है चीफ मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक। चीफ सेक्रेटरी साहब, एक बाकायदा प्रिजन रिफॉर्म्स के ऊपर मीटिंग हुई तो जिसमें हाईएस्ट जो हमारी मतलब सूबे की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मौजूद थी। तो वहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि भाई हर चीज़ को जो है वो इस तरीके से लिंक किया जाए कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब जो है ना जी, उसको प्रेफर किया जाए। मिसाल के तौर पे अभी जो लास्ट हमने भर्ती की है, एक ऐसी स्टैंडर्डाइजेशन की गई गवर्नमेंट की तरफ से कि जिसमें हमारे पास जो बंदे भर्ती हो के आए उनमें 90% बच्चे वो थे जो ए और A+ ग्रेड मैट्रिक हैं। इससे पहले मिडिल थी एजुकेशन, उससे पहले लिटरेट थी, मतलब जिसको मर्जी भर्ती कर लो। जब आप पढ़े लिखे लोगों को, सुलझे हुए लोगों को लेके आएंगे और उसके बाद उनको ट्रेन करेंगे। हमारे पास कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं था। अभी स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग सेंटर जो है वो बना के हमें हुकूमत ने दिया। 2014 में हमने शुरू किया, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उसमें बड़ी ज़ाती दिलचस्पी ली और अभी वो बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ पे चौथा बैच जो है हमारी ट्रेनिंग का, उसमें 500 बंदा एक टाइम पे ट्रेनिंग ले सकता है साहिवाल में। तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो हैं जब जाएंगी फील्ड में, एक पढ़ा लिखा बच्चा, एक बड़ा हाई परफॉर्मर बच्चा जब जाएगा और ट्रेनिंग लेके जाएगा तो रवैयों में डेफिनेटली तब्दीली आएगी। एक चीज़। दूसरा एंगल हमने ये किया है कि जेलें जो हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 4 दीवारी के अंदर है, इस 4 दीवारी की जो मिथ है ना जी, हमने उसको ख़त्म किया। अब आप देखें कि जेलों में आपको मुख्तलिफ चैनल के लोग जाके डॉक्यूमेंट्रीज बनाते नज़र आएंगे। PCO हमने बनाए हैं, वहाँ पे जाके उनको इंटरव्यू करते नज़र आएंगे। इसके अलावा सेशन जज साहिबान जो हैं वो हर महीने में 2 दफ़ा जेलों में आपको नज़र आएंगे। हमारे अपने अफसर जो हैं, मॉनिटरिंग जो हमारी DG मॉनिटरिंग का डिपार्टमेंट है होम डिपार्टमेंट में, वो आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। नॉन ऑफिशियल विजिटर नज़र आएंगे। यानी पब्लिक के लिए, सहाफ़ियों के लिए हमने जेलों को ओपन किया है। जितना कम्युनिकेशन गैप होगा उतनी ही एक्सप्लॉयटेशन होगी। तो अब हमने इन चीज़ों को कंट्रोल किया और मैं ज़ाती तौर पर मतलब समझता हूँ कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप कैटेगोरिकल मैथमेटिकल नहीं हो सकते, लेकिन अगर स्कोरिंग के लिहाज से देखा जाए तो 60-70% से अबव जो रेटिंग है वो मैं समझता हूँ बड़ी सेटिस्फैक्ट्री है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो मैं ज़ाती तौर पर, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि पूरी तरह नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक हम इसमें काम। यह सब एक तासुर जो है वो बल्कि इल्ज़ाम है, तासुर क्या कि जेलों में एक ठेकेदारी निज़ाम है। ड्यूटीज़ से लेकर कैदियों को सहूलियात के रेट मुकर्रर हैं। स्टाफ के लिए जहाँ कमाई की जो ड्यूटीज़ हैं, जो कमाई वाले जो उसके पॉइंट्स हैं, उसके भी रेट मुकर्रर हैं। और कैदियों को जो सहूलियात दी जाती हैं, हर किस्म की सहूलत मैसर है जेल में, उसका रेट मुकर्रर है। ये जो तासुर है, ये इल्ज़ाम है, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? ये भी जो इल्ज़ाम है ना जी, इसका बेसिकली जो तल्लक है वो कम्युनिकेशन गैप से ही है। देखिए, जहाँ पे सेशन जज जाएं और हर बार का वो विज़िट करें, अगर महकमे का कोई बंदा हो तो चले, हो सकता है जी कि उसमें कोई ना कोई मतलब वो फेवर कर जाए इंतज़ामिया की। अगर सेशन जज साहब जा रहे हैं, होम डिपार्टमेंट से टीमें जा रही हैं और प्रॉब्लम फ्री अगर जेल आपको नज़र आ रही है और कंप्लेंट कोई ऐसी नहीं आती, तो उसका मतलब ये है कि मामला जो है एक राइट ट्रैक पे है। लेकिन जहाँ 2 चीज़ों पे हम जो है ना वो मामला को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक, जहाँ पे प्रिजनर का
इंटरेस्ट हो और वो इलीगल हो, और आगे जो हमारा वॉच एंड वार्ड स्टाफ है वो उसके साथ कनाइव कर ले और उसको ऑफ द रिकॉर्ड कोई सहूलत दे ले, उसको हम पकड़ नहीं सकते। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे जो करप्शन है वो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि वो इसलिए ज़ीरो है कि हमारा कंटीनों का कल्चर था, ठेकेदारी निज़ाम जिस तरह ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में और जगहों पे होती है, वो हमने ख़त्म किया। हमें 20 करोड़ रुपया सालाना किराया आता था कंटीनों का, हमने वो ख़त्म किया। हमने कहा कि हम यहाँ पे प्रॉफिट के लिए, अर्निंग के लिए नहीं है, हम प्रिजनर्स को रिफॉर्म करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए। हमने यूटिलिटी स्टोर फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर हर जेल पे खोले, उनके कंप्यूटराइज्ड रेट्स। हमने हर कैदी का अकाउंट बैंक ऑफ पंजाब में खुलवाया और उसके पैसे बैंक ऑफ पंजाब में जाते हैं, और जो चीज़ वो खरीदता है बैंक ऑफ पंजाब से यूटिलिटी स्टोर को पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है। मतलब ये इस तरह की चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर कोई हमें शिकायत मिलती है, हमारे पास ये 7 कंट्रोल रूम है, पूरे पंजाब की जेलों में कैमरे लगे हुए हैं और 24 घंटे हमारे लोग यहाँ पे बैठ के हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं टाइमिंग के लिहाज से। मतलब इस वक्त मुलाकातें मॉनिटर हो रही हैं, शाम को लॉकअप मॉनिटर होता है, जब खाना तकसीम होता है तो फिर वो चेक होता है। जो कोई रेगुलरिटी आती है फौरी एक्शन होता है। CMMC यहाँ पे कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमने बनाया हुआ है और उसमें हर कैदी के पास जो कंप्लेंट नंबर है वो फ्री ऑफ टॉल है। बाकी जो कॉल होती है उसमें 5 रुपये पर मिनट जो है वो पे होता है, लेकिन जो कॉल कंप्लेंट के लिए होगी वो फ्री होगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो आएगा अपनी कॉल करने और वो हमारा नंबर मिला के कहे जी मुझे ये इशू है। अभी तक मेरा ख्याल है कि गुज़श्ता अगर आप 1.5 साल का एस्टिमेट लगाएं तो कम से कम 5 से 6 सुपरडेंट साहबान हैं, डिप्टी सुपरडेंट साहबान हैं और काफ़ी तादाद में जो लोअर स्टाफ जो वॉच एंड वार्ड है उनके खिलाफ हमने डिसिप्लिनरी एक्शन लिए। वो कहते हैं कि एक्शन जो है वो स्पीक लाउडर दैन द वर्ड। तो हम इसके ऊपर पूरा विजिलेंट हैं। लेकिन मैं आपको फिर बात करता हूँ कि इस चीज़ को हम जड़ से नहीं उखाड़ सकेंगे, कोशिश लगी रहेगी। उसमें कई सीन अनसीन फैक्टर होते हैं, लेकिन हम इसको करटेल और मिनिमाइज करने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हैं। मियाँ साहब, अक्सर लोग जेल को ससुराल भी कहते हैं, ससुराल होके आया मैं। उसमें अक्सर सियासतदान भी कहते हैं ससुराल गया था। अक्सर जराइम पेशा अफराद जो आदि मुजरिम हैं, जिनका आना जाना लगा रहता है, वो भी ससुराल समझते हैं। ये ससुराल की क्या? देखिए जी, ससुराल का एक कंसेप्ट तो ये होता है ना कि बड़ा इज्जत एहतराम और बड़ी आओ भगत होती है। एक तरफ ये हम पे इल्ज़ाम लगता है जी कि यहाँ पे ट्रीटमेंट बड़ी हार्श होती है, यहाँ पे बड़ी इनहुमन होती है। तो वो जो ससुराल वाला कंसेप्ट है वो एक, मैं समझता हूँ कि एक मजाक की हद तक तो ठीक है, लेकिन अमली तौर पर यह है कि जिस बंदे को आप जेल में भेजते हैं, जेल है, और जब आप उसको शाम को लॉकअप करते हैं तो ताला मारते हैं, उसको कहते हैं जी आप अंदर हो जाएं, आपको मैंने ताला मारना है, बंद करना है। तो मैं समझता हूँ कि एक इंसान के लिए ये एक नेचुरल चीज़ नहीं है, ठीक है ना। परिंदे वगैरह तो पिंजरों में हमने देखे, इंसानों को बंद करना। एक और बात भी है ना, अब हम यहाँ बैठे हुए ना, आप अपनी मर्जी से बैठ के हम 6 घंटे यहाँ पे गप लगाते रहें, अगर हमें को कह दे बाहर नहीं निकलना 2 घंटे, तो अभी आपको 70 बीमारियां याद आ ऐसे ही है, आपका सांस घुटना शुरू हो जाएगा। तो ये जो कहना है ना जी कि ये मतलब देखें कि जो भी बंदा जेल में जाता है, जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है, अगर आप हैं खुदा न खास्ता आप किसी वजह से चले जाते हैं तो आपके घर में अपना एक बेडरूम है, वहाँ पे AC भी लगा होगा, वहाँ पे अटैच बाथ होगा, वहाँ पे एक फैसिलिटेट आप हुए होंगे हर लिहाज से। तो जब जेल में आप आते हैं तो आपको सैकड़ों लोगों के साथ जो है वो ज़मीन पर भी सोना पड़ता है। अगर कोई B क्लास भी मिल जाए, चले चारपाई भी मिल जाए, तो है तो जेल ही ना जी। आप बाहर नहीं जा सकते, आप अपने एरिए से मर्जी से बाहर निकल नहीं सकते। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आपने अगर बीमार हैं तो घर से आप उठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, ठीक है जी, दवाई दारू का टेस्ट का प्रॉपर। लेकिन मेरा कहने का मकसद है ये कोई ऐसी डिज़ायरेबल चीज़ नहीं है। और उसका मैं सबूत आपको देता हूँ कि जब बंदे की रिहाई आती है तो 2 बजे अगर उसकी रिलीज़ आर्डर आ गए हैं तो उसने 5 बजे वैसे भी रिहा हो जाना। लेकिन हमें सिफारिशें ही आती हैं जी कि इसकी वालदा फौत हो गई है, उसका जनाजा है, उसका ये है, इसका भाई फौत हो गया, इसका ये हो गया, इसको अभी रिहा कर दें। यानी 3 घंटे भी लोग जो है वो वेट करने के लिए तैयार नहीं होते कि भी हम जल्दी से जल्दी। ये सब यहाँ पे ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं जेलों में, उसमें आपको किस किस्म के मसाइल का सामना है? ख़वातीन के हवाले से देखें जी, इसका मसला ये होता है कि ये सबसे हमारा सेंसिटिव पोर्शन है। इसमें इनकी सेफ कस्टडी और सिक्योरिटी बड़ी अहम है। उसके लिए जो पिछले दौर में जो है वो 2008-9 में जो टास्क फोर्स बनी,
तो उसमें ये हुआ कि जेलों का निज़ाम जो ख़वातीन का है वो उसके लिए लेडी ऑफिसर्स जो है वो भर्ती की गई। हमारे पास अब जहाँ भी ख़वातीन है वहाँ पे लेडी असिस्टेंट सुपरडेंट, लेडी डिप्टी, या जो बड़ी जेलें हैं वहाँ पे इवन सुपरडेंट भी जो है मौजूद है। और वो ख़वातीन की ड्यूटीज़ का निज़ाम और उनकी देखभाल का निज़ाम बराह रास्त कंट्रोल करती हैं। मेल इंटरवेंशन ख़त्म है। जेल के अंदर जो फीमेल वार्ड है वहाँ पे सुपरडेंट जेल के अलावा वो भी दौरे के दौरान जो हफ्तावार होता है कोई बंदा जा नहीं सकता। तो बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं? और बच्चों का ये है, और नई एक मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो वज़ीर आला हैं मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा, उन्होंने अभी टॉप प्रायोरिटी पे स्पेशल इनिशिएटिव के तहत 3 नई जेलें ख़वातीन के लिए बनानी शुरू की हैं और उनकी फंडिंग कर दी है, जो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जून तक मुकम्मल हो जाएंगी। उसमें पिंडी है, फैसलाबाद है और लाहौर है। पहले एक वीमेन जेल है मुल्तान में, ताकि लोग ख़वातीन जो हम अपने घरों के करीब सज़ा होने के बाद भी रह सकें और इनको एक अच्छा माहौल जो है हेल्थ के वाले से, डाइट के वाले से, स्पेस के वाले से वो दिया जाए। और 3 जेलें मारनी हैं। बच्चों के वाले से ये है कि बच्चों की 2 जेलें हमारे पास, बोस्टल जेल फैसलाबाद है और बावलपुर है। वहाँ पे इनकी तालीम का, एजुकेशन जो रिलीजियस है उसका, स्किल ट्रेनिंग का बाकायदा हमने टैफ्टा के साथ मिलके वहाँ पे कोर्सेज शुरू करवाए हुए हैं और उनको हम ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन ये फैसिलिटी मोस्टली कन्विक्ट बच्चों के लिए है। अभी हम जो डिस्ट्रिक्ट जेल्स हैं जहाँ पे अंडर ट्रायल छोटे बच्चे हैं, जिस तरह ये कैंप जेल है, वहाँ पे भी हम जो है वो PVTC पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो है उनके साथ मिल के 10 जेलों पे ये एयर कंडीशनिंग का, रेफ्रिजरेशन का और प्लम्बर का, बार्बर का और इलेक्ट्रीशियन वगैरह ये कोर्सेज़ यहाँ पे शुरू करा रहे हैं, जो कि 3 से 6 महीने के कोर्सेज़ हैं और यंग बच्चे बड़ी जल्दी सीख जाते हैं। इसके अलावा इंटरनेट लाइब्रेरीज़ हमने जो है उन तक एक्सेस दी है बड़ी 10 जेलों में, बच्चों को भी और बड़ों को भी, ताकि वो अपनी तालीमी ज़रूरियात के हवाले से, मुतालिया के हवाले से, मुख्तलिफ़ किस्म की जो उनकी डाउनलोडिंग रिक्वायरमेंट है, मतलब इंफॉर्मेशन के हवाले से 22 वेबसाइट्स तक हमने उनको रसाई दी हुई है। तो वो काम भी हम मियां साहब, एक और तासुर है, आज हम आपसे तासुरात ही शेयर करेंगे कि जेल में माड़े और तगड़े का बड़ा एक तकसीम है। जो माड़ा है उन्होंने छड़ दे कोई नहीं, जो तगड़ा है उसको उन्होंने पूछ दे कोई नहीं। ये क्यों एक कॉन्सेप्ट है? देखिए, ये तो जिस तरह की वो किसी या ये सोसाइटी में ओवरऑल ही है हमारे किसी सोशल रिसर्चर ने कहा था ना जी कि आपने अगर किसी सोसाइटी के बारे में कोई रिसर्च स्टडी करनी है तो गलियों में, महलों में धक्के खाने की बजाय वहाँ की जेल में चले, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस कमाश के लोग हैं, इनके एजुकेशन लेवल क्या है, सोशलाइजेशन का लेवल क्या है, उनकी एथिक्स की सेंस क्या है, इनमें क्राइम की टेंडेंसी क्या है, यहाँ पे इंसाफ का निज़ाम क्या है, हर चीज़ का पता चल जाता है, एक पैरामीटर है। अब यहाँ पे जो आप ये जो बात कर रहे हैं ना तासर की, उसमें ये कि देखें सोसाइटी में भी सारे लोग बराबर नहीं हैं, मैं और आप भी बराबर नहीं है। आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपका ये जो सपोर्टिंग स्टाफ है ये भी बराबर नहीं है। तो यहाँ गवर्नमेंट में भी जो है सुपीरियर क्लास का कंसेप्ट है। मैंने हालांकि उसमें खाने को ख़त्म कर दिया था, पहले खाना भी सुपीरियर क्लास का रहता था, दूसरों का रहता था। तो वो हमने कहा जी खाना तो हर बंदे का पेट एक ही है, खाना एक ही है, इंसान है सारे, वो हमने ख़त्म कर दी तफरीक। लेकिन फैसिलिटीज़ के लिहाज से जो बंदे टैक्स पेयर हैं या हाईली एजुकेटेड हैं, जिनका बाहर भी लाइफ स्टाइल जो है आम लोगों से ज़रा मुख्तलिफ है, उनके लिए ये सुपीरियर क्लास या B क्लास की जो फैसिलिटी है वो दी गई है और ये मौजूद है और ये किसी न किसी शक्ल में सोसाइटी के हर शोबे में। मियाँ साहब ये बताइए, आप तीसरी मरतबा इस मनसब पे IG जेल खाना जात के ओहदे पे आप बराजमान हैं, आपका क्या तजर्बा कहता है, आपका क्या विज़न है? आपने फील्ड में भी काम किया, आपने मुख्तलिफ जेलों में भी काम किया, आप ये बताएं यहाँ पे ये कौन से ऐसे जराइम हैं जो रिपीटेडली होते हैं और जो जिनको आप समझते हैं कि वो केस स्टडी होना चाहिए उनके ऊपर? जी, जो रिपीटेड क्राइम है ना, वो एक तो है मनशियात का और दूसरा चोरी। ये 2 ऐसे क्राइम हैं कि जो रिपीटेडली होते हैं। बाकी जो जराइम है ना जी, जो मतलब कत्ल हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया या इस तरह की चीज़ें हैं, वो रिपीटेडली नहीं होते। वो लोग इस तरह के किसी ना किसी दुश्मनी में,
किसी गैरत के चक्कर में या इस तरह के अना के मामलात में बंदे फंस जाते हैं, लेकिन वो बेसिकली क्रिमिनल नहीं होते। सबसे ज़्यादा जो हमारा बर्डन है 35% हमारी टोटल पॉपुलेशन जो है वो मनशियात की है। मनशियात की, हाँ जी, जो कि मैं समझता हूँ कि इनको जो इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक जो है वो मनशियात फरोश हैं, एक जो अब्यूज़र हैं। तो उनके लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमने 17 हॉस्पिटल बनाए हैं 20 बेड के पंजाब की जेलों में जो मनशियात के इलाज के लिए। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि जो एडिक्ट हैं उनको यहाँ पे जेलों में भेजना चाहिए? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, तो बोझ बढ़ा रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन चूंकि कानून जो है हमारा ऐसा है कि इसमें इसको जुर्म जो है वो काबिल दस्तंदाजी पुलिस समझा गया है और वो लोग फिर जेलों में आते हैं। होना तो ये चाहिए कि जो नारकोटिक अब्यूज़र है उसके लिए कोई ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर बने। हम अमेरिका में गए थे तो वहाँ पे ड्रग की प्रिजन ही रहता है। उनको आप आदी कर रहे हैं, आप जेल में भेज के वो उनको चाका उतर जाता है। और दूसरी बात उसमें एक वजह ये भी है ना जी, बार बार उनके आने की, कि उनका ना पीछे कोई सिस्टम नहीं है। दे हैव नो शेल्टर, दे हैव नो फूड, दे हैव नो मनी। वो चोरी चकारी इधर उधर बस जान छुड़ाती है। घर वाले भी इवन घर वाले सिफारिश करवाते हैं। हाँ, वो भी करते हैं जी कि भी अंदर करा दो। ये एक ऐसी चीज़ है, लेकिन दुनिया में ऐसे मॉडल मौजूद है। मैं अमेरिका गया था 2017 में, तो वहाँ पे हमने ड्रग प्रिजन चेक देखी थी। तो वहाँ पे जिस बिल्कुल घर वाला माहौल और हॉस्पिटल भी था और पूरी बड़ी ओपन जेल थी। सारे ड्रग यूज़र जो थे वहाँ पे उन्होंने रखे हुए थे, उनकी ट्रीटमेंट ख़वातीन बंदे मर्द सारे कर रहे थे, और उसको एक ख़ास लेवल तक ट्रीटमेंट करने के बाद वो फिर बाहर जो है वो भिजवाते हैं। तो लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है, बंदे आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं, बाहर जाते हैं, आगे करने को कुछ नहीं। इसी काम के लिए हमने ये बार्बर शॉप और इस तरह के छोटे छोटे काम किए हैं कि चले बंदे के पास कोई ना कोई ऐसा हुनर तो हो। इनके पास कोई हुनर नहीं है, दे डोंट नो एनीथिंग कि भी करना क्या है। हमारी अब कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरीके से इनके पास कोई ऐसी कैपेसिटी हो, वेल्डिंग का काम जानते हो, बार्बर का जानते हो, इलेक्ट्रिशियन का जानते हो। अब रेफ्रिजरेशन का आप देखें, एयर कंडीशनिंग का गर्मियों के सीज़न में हमारे जैसे आप जैसे जो लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं कि हम ज़्यादा फैसिलिटेटेड हैं सोसाइटी में, एसी ख़राब हो जाए बंदा नहीं मिलता। तो हुनर का कोई तोड़ नहीं है। तो ये बंदे की इज्जत को भी बाल करता है। मैं आपको एक यहाँ पे मिसाल देता हूँ, मैंने रिसर्च की है, पूरे पंजाब में कभी कोई ऐसी औरत नहीं आई जेल में जो बरसरे रोजगार। हमेशा वो औरतें आती हैं जो फाइनेंशियली मर्दों पे डिपेंडेंट है, या उनके कोई सोर्सेज नहीं है, बच्चे हैं, खामद है नहीं, या मनशियात का आदी हो गया, तो वो फिर हर काम कर गुजरती। जैसे बेरोजगारी, इकोनॉमिक प्रेशर, सोशल प्रेशर, मेरे ख्याल है जेल में जो आबादी बढ़ने की वजह एक ये भी है। बिल्कुल ऐसे। तो अच्छा, अब ये बताइए मुझे कि ये जो अपना कोई ऐसी रिसर्च, कोई डाटा बैंक है आपके पास जिसमें आप कोई गवर्नमेंट को एडवाइस दी जा सके, गवर्नमेंट को कोई तवज्जो दिलाई जा सके कि इन कॉर्नर्स पे, इन इश्यूज़ पे काम करने की ज़रूरत है? अगर ये चीज़ें अगर कंट्रोल कर ली जाएं तो जेलों की आबादी कम से कम हो जाए। देखिए जी, जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है ये तो बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है। वो इसलिए कि तमाम जो सुपरडेंट जेल हमारे पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, और डीएजी साहबान हैं, 8 रीजन में बैठे हुए हैं। यहाँ पे इंस्पेक्टरेट है, मेरी अब कुछ 34 ईयर्स की सर्विस हो गई है। तो हमारी जो असेसमेंट है, स्टडी है, वो लोग हैं जो जेलों के अंदर हैं। ये मैंने आपको जितने स्टेप बताए हैं जो हम रिहेबिलिटेशन के ले रहे हैं, ये सारे रिसर्च बेस्ड हैं कि भी इन लोगों को क्या सिखाया जा सकता है, किस तरह इनको हैंडल किया जा सकता है। ये जो हमने हेल्थ का निज़ाम हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले किया, ये भी रिसर्च का ही नतीजा कि जी हमारे से ये काम कंट्रोल नहीं होगा। हमारे पास होम के पास अपने तो ना डॉक्टर हैं ना मेडिसन है, मेडिसन के भी एक्सपर्ट नहीं है कि हम प्रोक्योरमेंट कर सकें करोड़ों रुपए की। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो पूरे पंजाब के लिए अरबों रुपए की दवाइयाँ खरीद रहे हैं, और हमारा तो एक पीनट है, यानी 1% भी नहीं बनता जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टोटल प्रोक्योरमेंट है। तो उससे हमारा सिस्टम स्मूथ हो गया। तो मियाँ साहब, कोई ऐसी सरगर्मियाँ, सेहतमंद सरगर्मियाँ, कोई स्पोर्ट्स और कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप जेलों में आपने? जी बिल्कुल है। अगर आप जेलों में जाएं आफ्टरनून में, आपको वॉलीबॉल खेलते हुए कैदी नजर आएंगे। वहाँ पे हमने ओपन एयर जिम 9 जेलों में बनाया, और बाकी जेलों में भी फेज वाइज बना रहे हैं। आपको एक्सरसाइज करते नजर आएंगे। इस तरह आपको जो है वो अभी 14 अगस्त को हमने पूरे पंजाब में जो है वो स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट कराए।
बैरकों की हमने मुख्तलिफ बैरक्स की सेल्स की जो है ना वो टीमें बनाई हुई थी, और वो उन्होंने बाकायदा टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, और उनको एक सेहतमंद जो है ना मसरूफियत और सरगर्मी की तरफ हम लेके। टीबी और हेपेटाइटिस ये एक ऐसी बीमारी है जिसका जेलों में इम्कान और जो है ना ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें क्या मेजर्स लेते हैं आप? जी, इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट ने अभी शुरू किया है, 6 महीने में हर बंदे की स्क्रीनिंग होती है पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत। उसमें हेपेटाइटिस बी है, सी है, HIV है और TB, ये 4 टेस्ट होते हैं, और जो बंदे पॉजिटिव आते हैं फिर उनकी ट्रीटमेंट होती है। दूसरा, हमने प्रोफाइलिंग शुरू की है, जो बंदा नया आता है वो ये टेस्ट जो है वो हमारे पास किटें मौजूद हैं डॉक्टर्स के पास, हेल्थ डिपार्टमेंट अब इसको चला रहा है, ये आते ही उनके ये टेस्ट लेते हैं, जो बंदा डिटेक्ट हो जाता है उसकी फिर आगे ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। और इसके अलावा हर हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा जो 3-4 मेजर कंसल्टेंट हैं चेस्ट के, मेडिसन के, ENT के और डेंटल जो विजिटिंग डॉक्टर है वो आते हैं और ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। मेरा सब आखिरी सवाल आपसे कि माजी में आप जहाँ बैठे हैं IG जेल खाना जात की सीट पे, यहाँ पे पुलिस ग्रुप के अफसरान यहाँ आते जाते रहे हैं, बतौर IG यहाँ सर्व करते रहे हैं। अब ये काफ़ी अरसे से ये सिलसिला रुक गया है, ये कोई पॉलिसी बन गई है या कोई मतलब जेल सर्विस के अफसरान ने अपनी कैपेसिटी बेहतर कर ली है? जिसमें 2 चीज़ें हैं। पहले तो हमारे जो सर्विस रूल्स थे बहुत बड़े पुराने थे, 60s के बने हुए थे, तो उसमें उस वक्त इतनी रिफाइनमेंट नहीं थी। अभी जो 2010 में रूल बने उसमें ये चीज़ें की गई कि IG जो है वो DIG से प्रमोशन के थ्रू आएगा और वो सर्विस का बंदा होगा। रास्ता रुक गया, वो रास्ता इस तरीके से रुका, और उसके बाद ये हुआ कि असल बात ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना जी, जो इंस्टीट्यूशनल एक मेमोरी होती है, ये जेलों का निज़ाम जो है ये आम महकमों से बड़ा डिफरेंट है। ये क्रिमिनल्स के साथ आपकी डीलिंग है और इसमें आपने ओनरशिप लेनी होती है। अगर यहाँ पे 4-4 महीने बाद, 5-5 महीने बाद अफसर चेंज होते रहेंगे तो कोई जिम्मेदारी आप किसी पे भी नहीं लगा सकते, ना ही आप काम कर सकते। मैंने अब मतलब आप तीसरी दफ़ा की बात कर रहे हैं, मैंने 14 नई जेलें बनाई, तो ये इसी वजह से बनी कि मुझे काम करने का टाइम मिला। अगर टाइम ना मिलता, कोई बंदा नक्शा बना के चला जाता, कोई आता वो उसको चेंज करता, कोई काम इधर को ले जाता, कोई उधर को ले जाता, हर बंदे की कंटिन्यूटी नहीं है ना, कंटिन्यूटी नहीं थी। तो ये गवर्नमेंट ने फिर 2010 में ये इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री, मेमोरी और कंटिन्यूटी, ये चीज़। अच्छा, ये सब एक ज़मीनी बात, ये आपके सामने लिखा हुआ कर्टसी, कंट्रोल, केयर एंड करेक्शन। जी, ये आपका महकमाना स्लोगन है? ये हमारा विजन है, ये हमारा मोटो है, ये हमारा स्लोगन है, ठीक है ना जी। पहले इसमें ये था कि जो है ना कस्टडी कंट्रोल था, उसके बाद ये जो है ना लेट 90s में केयर का कंसेप्ट आया, जिसमें ये है कि इनको ठंडा पानी पीना देना चाहिए, इनको बीमारी की सूरत में मेडिसिन की इम्प्रूवमेंट हमने की। अब आगे जो करेक्शन का लफ्ज़ है ये ऐड हुआ है, करेक्शन में ये चीज़ें हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग। 3 चीज़ें यहाँ पे, यहाँ पे करेक्शन नहीं है, यहाँ पे हाँ जी, ये करेक्शन यहाँ पे आई है, करेक्शन ये नहीं आई है, ये तरमीम किया आपने, ये इसमें ऐड किया। ये जो जेलों पे अभी हम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, हर जेल पे 1 ट्रेड 1 जेल की जो पॉलिसी आई है, ये उसके बाद ये हमने इसको ऐड किया है कि लोगों को बाहर इस तरह की हालत में भेजो कि वो जाके मेन स्ट्रीम में मर्ज हो जाए और अपनी लाइफ को आगे चला दें। ये सब ये बताइए कि मुलाकात के लिए जो आते हैं, अपने अजीज़ों से, रिश्तेदारों से, भाइयों से मिलने आते हैं, उनके बड़े मसाइल और शिकायत हैं उनको जगह जगह पे, मतलब कोई चुंगियाँ हैं, कोई दुश्वारियाँ हैं, कोई अपना जो सुर्खफीता है, रंग बिरंगे जो आपको पता है सरकारी मसाइल होते हैं, तो उसका क्या हल है? इसका कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए कि मुलाकात तो कम से कम आज़ादाना हो ना। आप उनको कैदी ज़रूर हैं लेकिन इंसान भी हैं, वो उनको बुनियादी इंसानी हकूक़ का ये भी एक तकाजा है कि आप उनको मुलाकात तो कम से कम की आज़ादाना होनी चाहिए। जी, इसमें मेरा ख्याल है मैं जवाब देने की बजाय आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप अभी यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहाँ से उठ के आप सीधे यहाँ पे कैंप जेल, ये साथ मेरा ख्याल है पैदल 1 मिनट की वाक है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप जाएं तो आपको नज़र आएगा कि कम अज़ कम भी जो है ना जी वो कोई 2 कनाल के एरिए में वेटिंग एरिया बना हुआ है, जिसमें ख़वातीन का अलहदा है, मर्दों का अलहदा है, साथ उसके वाशरूम्स हैं। ये पहले कोई कंसेप्ट नहीं था, ये 2014-15 में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो ये इनिशिएटिव लिया। और वहाँ पे आपको यूटिलिटी स्टोर नज़र आएगा, वहाँ पे आपको क्यू मैनेजमेंट सिस्टम आएगा, जिस तरह आप जानते हैं ना बैंक में या आप जाते हैं KFC में, तो आप अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं और साथ ही एक स्लिप निकल आती है, उस पर नंबर लिखा होता है,
वो सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, क्यू मैनेजमेंट है। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है वो, अगर आप आगे इंटरव्यू करने के लिए जाएं तो आपको एक बिल्कुल एयर कंडीशन यूरोपियन स्टाइल का एरिया नज़र आएगा, जहाँ पे आप बैठ के कान के साथ लगा के अक्रॉस द ग्लास आप मुलाकात जो है वो कर सकते हैं। पुराना भी सिस्टम मौजूद है, नया भी हमने इंट्रोड्यूस किया है, और ये 12 जेलों में इस वक्त हम ये चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। पूरे पंजाब में हमने नए वेटिंग शेड और इंटरव्यू शेड जो है वो बनाए हैं। और इसमें सबसे बड़ा मसला यही था कि अब ये जेल है, यहाँ पे 7000 बंदा है, तो मुलाकात की कैपेसिटी के लिए अगर 50 बंदे होंगे तो वो तो सारे दिन मुलाकात ख़त्म नहीं होगी। तो ये सब जेलों पे हमने ये अरेंजमेंट किए हैं। लेकिन उसमें मसले जो आते हैं वो ये हैं कि आपका दिन है बुध को, आप आ गए हैं जुमेरात को, और आप बज़िद हैं कि भाई कोई ना कोई मुझे कोई तरीका निकालो। जिस तरह एक हमारे एक कॉमन है कि जुगाड़, वो जुगाड़ के लिए फिर कोई ना कोई मुलाजम और इस तरह के वो चोर कुत्ती जिस तरह मिल जाते हैं, तो इस तरीके से कोई ना कोई शिकायत भी आती हैं, लेकिन हम एक्शन लेते हैं। और सबसे बड़ा जो एक हम कर रहे हैं थोड़ा सा डिजिटलाइज चीज़ों को। अभी यहाँ पे हमने एडवांस बुकिंग शुरू की है मुलाकात की। हाँ जी, आप घर बैठ के, एक व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप उसमें मुलाकात लिख के उसको मैसेज करें, फौरी तौर पे एक परफॉर्मा खुल जाएगा। उसमें आपने अपना कैदी का नाम, जिस डेट को आप मुलाकात करना चाहते हैं वो आईडी कार्ड, अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, आप करेंगे, आप उसको मैसेज करेंगे, 3 घंटे के बाद आपको मैसेज आएगा, आप फलां दिन इतने बजे आपकी टर्न है। और इधर बैच बने होते हैं, बैच नंबर 1 2 3 4। आप अपने बैच के हिसाब से, अगर आपको 11 बजे का टाइम है, आप 11 बजे आएंगे। आपने कोई मुलाकात दर्ज नहीं करानी, कोई लाइन में नहीं लगना, आपने सीधा वो काउंटर पे जाना है एडवांस बुकिंग के, आपने अपनी बुकिंग दिखानी है, वो आपको जो है ना वो सामान जो होगा आपसे वो सर्च करके ले लेंगे और आपको सीधा मुलाकात पे भेजेंगे। कई लोग जो सुबह 8 बजे आते हैं 2-2 बजे तक बैठे रहते हैं लाइनों में, रश होता है, या 7000 बंदा है। जो एडवांस बुकिंग वाले हैं वो आते हैं आधे घंटे पौने घंटे मुलाकात करके करो ये सब। तो लेकिन अभी मसला ये आ रहा है कि हमारे जो कैदियों के बुरसा हैं उनके पास आईफोन या एंड्रॉयड नहीं है अभी तक। वो पुश बटन वाला जो है ना सिस्टम जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी ये मुलाकातें जो हैं ये डेली 40-50 से आगे नहीं बढ़ रही। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इनकरेज किया जाए। तो इससे आप यकीन करें कि यहाँ पे मसला ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ वो लोग आपको बैठे नज़र आएंगे जिनका बैज होगा। अब देखिए, एक बंदा मुलाकात के लिए आता है, वो सुबह निकलता है, शाम तक वो इसी काम में सारा दिन भी ज़ाया हुआ, और जो ले आता है वो सामान वगैरह भी लेके आता है, उसको डबल नुकसान होता है। तो अगर आपका टाइम मुकर्रर है, आपका 1 बजे की आपको इतला हुई है, आप अपना सारा काम करें, आप 12:30 निकलें, 1 बजे यहाँ पहुँचें, अपना काम करें, मुलाकात करें, 1:45 2 बजे आप घर हो। तो ये पूरे पंजाब में अभी हम सॉफ्टवेयर बना के इसको लॉन्च करने का जो है ना वो प्लान कर रहे हैं। अभी हम इसको टेस्ट रन कर रहे हैं। अगर ये कामयाब हो गया ठीक है, मुमकिन है अगर ना हुआ तो हो सकता है कि हम इसको SMS पे ले आएं, जो मोबाइल फोन पे, ताकि अगर लोगों के पास अभी इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, देखिए आजकल के दौर में भी ये हालांकि बड़ी कॉमन चीज़ है, लेकिन जो जेलों में लोग हैं इनमें 80% लोगों के घरों में ये चीज़ें अभी तक भी नहीं है। तो ये भी हम फैसला करेंगे ये इस महीने में, नवंबर के एंड तक, कि भी इसको अब आगे आईफोन वाले सिस्टम को या इंटरनेट वाले को लेके जाना, या फिर हम मोबाइल को ले जाएं, क्योंकि हर जगह इंटरनेट भी लोगों के पास है। ऐसी तो इसमें हम फैसला करेंगे, और ये आइंदा 2 महीने में आपको पूरे पंजाब की जेलों में एडवांस बुकिंग का निज़ाम नज़र आएगा, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो मिनिमम हो जाएगी। तो मेरे साहब एक और बताएं कि ह्यूमन डिज़ायर है, मतलब एक शौहर है या एक बीवी है, तो मतलब उनको कोई ऐसा आपके पास कोई सिस्टम, कोई ऐसा आपके यहाँ कोई तरीक़ाकार जिसमें उनकी कोई क्वालिटी मुलाकात? जी बिल्कुल है। मुल्तान में हमने फैमिली रूम्स बनाए हैं, चालू हैं। फैसलाबाद में बनाए हैं, चालू हैं। वहाँ पे फैमिलीज़ आ रही हैं अपना 3-4 महीने के बाद, जो लॉन्ग टर्मर प्रिजनर उनकी फैमिलीज़ आती हैं, 3-4 दिन वहाँ पे रहती हैं, और डिप्टी कमिश्नर एक दफ़ा उनकी मुलाकात देते हैं, उनका प्रोफाइल बन जाता है, फिर उनके बायोमेट्रिक्स के साथ हम वेरीफाई करके उनको फैसिलिटी दे रहे हैं। और अभी लाहौर में और जो पिंडी है वो भी नियरिंग कंप्लीशन है, उनका ऑलमोस्ट काम मुकम्मल हो चुका है। तमाम जेलों में नहीं है अभी 4 जेलों पे, 4 जेलों में तमाम में, क्योंकि लॉन्ग टर्मर के लिए है ना जी, जहाँ पे लॉन्ग टर्मर है वहाँ पे है। लेकिन हमारे कल्चरल बैरियर भी कुछ इस तरह के हैं कि लोग इतना कोई इस चीज़ को प्रेफर भी नहीं करते। हाँ जी। नाज़रीन, आइंदा किसी नए मेहमान के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।